कि पराए दर्द को जो शख्स जीता है नहीं मरता। पराए दर्द को जो शख्स जीता है नहीं मरता। जिसे डर आईने का वो किसी से भी नहीं डरता। पराए दर्द को जो शख्स जीता है नहीं मरता। जिसे डर आईने का वो किसी से भी नहीं डरता। और ज़बां पे घाव लग जाए तो भर जाता है तेजी से, मगर जो घाव लगता है ज़बां से वो नहीं भरता। कि ज़बां पे घाव लग जाए तो भर जाता है तेजी से, मगर जो घाव लगता है ज़बां से वो नहीं भरता। एक चित्र और ज़बान का देखें कि मज़ारों के लुटेरों को वो डोली बेच देता है। आपने देखा होगा कि सबसे कड़वी नीम होती है, लेकिन नीम से भी कड़वी एक चीज़ होती है जो नीम में ही उसके फल होते हैं, निमोली जिसको कहते हैं, लेकिन जब वो कच्ची होती है तब। कि मज़ारों के लुटेरों को वो डोली बेच देता है, असीरे आंसुओं को भी ठिठोली बेच देता है। और तू कड़वा बोलता है तो तेरी शक्कर नहीं बिकती, वो मीठा बोल के कच्ची निभोली बेच देता है। मज़ारों समय मुझे बता दो आशीष, कितना समय है? आप लोग बता दें कितना समय हमारे और अजहर भाई के लिए। कि मज़ारों के लुटेरों को वो डोली बेच देता है, असीरे आंसुओं को भी ठिठोली बेच देता है। तू कड़वा बोलता है तो तेरी शक्कर नहीं बिकती, वो मीठा बोल के कच्ची निभोली बेच देता है। ये देखें कि ये आशीष आपके सामने बैठे, बड़ी तारीफ करी है लोगों ने साहब इस व्यक्ति की। मैं बोलूँ कि ये टोटली फर्जी आदमी है साहब, ये सच बात है। ऐसे लोग, ये जिस दिन से इस व्यक्ति ने मुझसे बात करना शुरू करी है मुझे टोटली फर्जी आदमी लगा ये। अब क्यों लगा साहब देखिए, ऐसे व्यक्ति से मिलिए नहीं, कभी कभी मत मिलिए ना बात करिए। क्यों, क्या तकलीफ पेश आ जाती है आपके सामने कि देखें, महसूस करना आशीष कि दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है। दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है, लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है। दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है, लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है। और जब से तुमसे मिलकर लौटा हूं तब से खुद से मिलने तुम तक आना पड़ता है। कि दिल की चुप्पी से देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं जो भी मुक्तक पढ़ता जाऊं उसके चित्र सिर्फ अगर आप महसूस करते चले आएंगे तो आप अपने आप को पाएंगे उसमें। कि दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है, लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है। और जब से तुमसे मिलकर लौटा हूं तब से खुद से मिलने तुम तक आना पड़ता है। अब मैं अपने रंग पे आता हूं। देखिए, अभी मणिका ने एक बात बोली कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मोहब्बत ना की हो। इसने मेरी ज़बान पे ताला लगा दिया। मैं सच बताऊं कि जब मैं 17-18 साल का भी था और जब कलम चलती थी तो उस समय भी मुझसे शेर होते थे कि मैं अभी कर्जे खिलौनों से उबर पाया नहीं, लोग कहते हैं तेरी गुड़िया सयानी हो गई। क्या बात। तो मुझसे लोग कहते थे कि तुम तो पैदाइशी बाबूजी हो, तुम मोहब्बत पे क्यों नहीं कहते, मोहब्बत पे क्यों नहीं लिखते। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि मेरी मोहब्बत संवेदना से थी, आपकी संवेदना से। क्योंकि संवेदना की कोई ज़ात नहीं होती, संवेदना सबकी होती है। अब ये समझ फिर, लेकिन ज़िंदगी में 2-3 मुक्तक हुए, मोहब्बत पे हुए, तो वो पढ़ने के बाद मैं आपके सामने, मतलब जिस बारे में लोग मुझे जानते हैं, मैं आपके सामने आईना रखूंगा और आपको आपका खुद का चेहरा कैसे लगता है ये देखेंगे साहब। पहले चलिए, हमारे स्वयं ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, अगर आप उस गीत तक पहुंचे हों
वो मंच की पीड़ा थी। जिंदाबाद स्वयं। क्या बात। सतीश बहुत अच्छा पढ़ा बेटा तुमने। हर्ष खूब अच्छा। और मणिका की तो बात ही अलग है, वो बिटिया तो सबसे पहला मंच उसने मेरे साथ शेयर किया था। और खैर आज तो ईश्वर, और आगे तो उसका बहुत ज़बरदस्त मुस्तकबिल है। चलिए साहब, तो 2-3 मुक्तक मोहब्बत पे देखें। मोहब्बत में आप झूठ ना बोलें। एक 4 मिसरे मेरे मतलब उस मुक्तक ने बहुत सारे लोगों को उनकी मोहब्बत दिलाई है। कैसे कि फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं। फरिश्ता या खुदा होने फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं। बशर अदना सा हूं, एहसास का व्यापार करता हूं। क्या बात है। और सितारे क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार करता हूं। क्या बात है, क्या कहना है साहब। मोहब्बत में बहुत बड़ी बड़ी कसमें खाई जाती है जो कि सब फर्जी रहती हैं, सब झूठी होती है। तारे तोड़ लाएंगे, अरे तारों ने क्या बिगाड़ लिया कि। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बोल दें कि फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं, वाह वाह। बशर अदना सा हूं, एहसास का व्यापार करता हूं। और सितारे क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार करता हूं। आपने सबने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी खरगोश और कछुए की। जी सबने पढ़ी, सबको पता है। देखिए उस प्रतीक को यहां पर रखा है कि लम्हा हर एक। मणिका सोच रही होगी सूरज दादा क्या पढ़ रही है, कभी पढ़ते ही नहीं। कि लम्हा हर एक शब का जागते ही बीत जाता है। लम्हा हर एक शब का जागते ही बीत जाता है। समंदर आंसुओं का रात भर में रीत जाता है। क्या बात। और हमारी नींद का खरगोश सो जाता है रास्ते में। तुम्हारी याद का कछुआ हमेशा जीत जाता है। क्या बात है भाई, क्या कहना है भाई, वाह वाह। कि लम्हा हर एक शब का जागते ही बीत जाता है। क्या बात। लम्हा हर एक शब का जागते ही बीत जाता है। समंदर आंसुओं का रात भर में रीत जाता है। और हमारी नींद का खरगोश सो जाता है रास्ते में। तुम्हारी याद का कछुआ हमेशा जीत जाता है। और ये 4 पंक्तियां मोहब्बत के नाम की कि आईने झुंझला गए, आईने झुंझला गए, इतना सराहा है तुम्हें। आईने झुंझला गए, इतना सराहा है तुम्हें। मां कसम रस्मों के जैसा ही निभाहा है तुम्हें। क्या बात है। कि आईने झुंझला गए, इतना सराहा है तुम्हें। मां कसम रस्मों के जैसा ही निभाहा है तुम्हें। और मौत की उंगली पकड़ के जिंदगी जाने को है। अब तो कर लो ना यकीन इसका कि चाहा है तुम्हें। क्या बात। मौत की उंगली पकड़ के जिंदगी जाने को है। आईने झुंझला गए, इतना सराहा है तुम्हें। मां कसम रस्मों के जैसा ही निभाहा है तुम्हें। अब मौत की उंगली पकड़ के जिंदगी जाने को है। क्या बात है। अब तो कर लो ना यकीन इसका कि चाह है तुम्हें। अब चलिए मैं अपनी बात पे आता हूं, क्योंकि अब ये सब कुछ आपको आहुति देनी थी। आपके सामने मैं आईना रख रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि आपको अपनी खुद की शक्ल कैसी लगती है। मेरे से एक शेर हुआ था कभी कि आज अपने आप के भीतर गए। महसूस करिएगा साहब, आज अपने आप के भीतर गए, शर्म आई, सर झुकाया, मर गए। और ये हर शख्स की बात है कि आज अपने आप के भीतर गए, क्या क्या शर्म आई, सर झुकाया, मर गए। चलिए कुछ मुक्तक देता हूं। ठंड के मौसम है, देखिए ठंड के नाम के 2 मुक्तक महसूस करिए आप। कि सर्द मौसम को अलावों की जमानत देकर, सर्द मौसम को सर्द मौसम को देकर, अलावों की जमानत देकर, सर को घुटनों की सख्त कैद से छुड़ा देते। और आज तुम खा के तरस जिनको उड़ाते हो कफन, काश कल रात उन्हें चादरें उड़ा देते।
अब महसूस करते चलिए कि सर्द मौसम को अलावों की जमानत देकर क्या बात। सर को घुटनों की सख्त कैद से छुड़ा देते। आज तुम खा के तरस जिनको उड़ाते हो कफन, काश कल रात उन्हें चादरें उड़ा देते। एक मंजर आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा दावा है यहाँ बैठे हर शख्स ने देखा होगा कि कड़कड़ाती हुई ठंड में फुटपाथ के किनारे कोई शख्स बिना कुछ ओढ़े सो रहा हो। देखा है आपने? बताइए मुझे, देखा है? आपके जहन में ये बात आई हो कि इसे ठंड क्यों नहीं लग रही? मेरे जहन में भी बात आई, मेरे एहसास ने जो जवाब दिया, देखें उसे ठंड क्यों नहीं लगती। बहुत कीमती पंक्तियां हैं, देखें आप उस मंजर को आंखों के सामने रखें कि कड़कड़ाती ठंड में एक शख्स बिना कुछ ओढ़े सो रहा है और उसे ठंड क्यों नहीं लग रही है। कि नींद की बंदिशों में आंख कहाँ जगती है। नींद वो शायद होती है साहब कि आप शमशान में भी बैठे हो तो सर टिका के सो लेते हैं, आप ये नहीं देखते कि जिससे सर टिकाया है ये किसी की कब्र है। कि नींद की बंदिशों में आंख कहाँ जगती है। जिंदगी बर्फ है कभी कभी सुलगती है, और बेबसी, मुफलिसी, गम, दर्द, जिल्लतें, आंसू, इतने कपड़ों में भला ठंड कहीं लगती है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। नींद की बंदिशों में आंख कहाँ जगती है। जिंदगी बर्फ है कभी कभी सुलगती है, बेबसी, मुफलिसी, गम, दर्द, जिल्लतें, आंसू, इतने कपड़ों में भला ठंड कहीं लगती है। क्या कहना है। एक 4 पंक्तियों की किताब देखें, यहाँ पर नारी शक्ति बैठी हुई है। महसूस करें कि लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ। मेरा दावा है अगर आप इन पंक्तियों को महसूस कर लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और मैं जो पढ़ूंगा आप सब अपने साथ घर ले जाएं, आपकी ज़िंदगी का सोचने का नज़रिया बदल जाएगा और कुछ चीज़, कीमती चीज़ छूटने से बच जाएगी, जिसे रिश्ते कहते हैं। कि लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ, बेबसी शर्म के टांके निकालती है माँ, और रोज़ जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है। क्या बात है। वाह वाह।